बैल से चलाते थे, बैल पंप होते थे। उस गाँव में लगाए तो जो किसान था हम लोग साथ लगा हुआ, तो हम लोग साथ 8-10 लोग थे, काम कर रहे थे। चारपाई पड़ी थी तो हम भी वहाँ खड़े हुए देख रहे थे। इधर एक लड़का आया और आराम से चारपाई पर टांग फैला के बकायदा, तो जूता उता पहने, स्पोर्ट्स शू हम लोग गया। तो हमने उसको दूर से देखा, हमने कहा ये इतने अधिकार से लेटा है, ऐसा लग रहा है इसी के परिवार का है कोई। तो हमने बेटा आओ यार जरा तुम सहयोग करो उसमें। बोला हमको पढ़ने जाना है। तो पूछा क्या नाम है? बोले वो जो खड़े हमारे पिताजी, हमारे खेत में। तो हमने कहा यार तुम्हारे पिताजी इतना कर रहे हैं तो तुमको भी यार सहयोग करना चाहिए। बोला हमें पढ़ने जाना है। दरबार में किस क्लास में पढ़ते हो? दरबार में बोला हाई स्कूल। अब आप सोचो, उस हाई स्कूल की शिक्षा ने उसके मन मस्तिष्क में बिठा दिया है कि खेती निकृष्ट काम। अरे भाई खेती नहीं होगा क्या खाओगे तुम? पत्थर खाओगे। तो अब वो जो हाई स्कूल पढ़ लिया अपने बाप को समझ रहा बेवकूफ। यहाँ जब वैज्ञानिक आते थे, कृषि वैज्ञानिक, तो किसानों को समझाते थे ऐसे डालिए, इसमें इतना ये डालिए, इतनी ये दवा डालिए, इतने करिए। हमको कहते थे यहाँ छाता लगाए हो, यहाँ पर खेत में छाता लगा के खड़े हो तुम, और तुम इसको समझा रहे हो जो पीछे जितनी पुश्तें पीछे होंगी तब से किसानी कर रहा है। तुम जितना बता रहे हो ना तुमसे चौगुना ही जानता है। तुम इसको क्या पढ़ा रहे हो? तुम इसको क्या पढ़ाओगे? तुम किसान को क्या पढ़ाओगे? तुम ये छाता लगा है, पानी लगा रहा है, छाता लगा फल जोत रहा है। तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। किसान तुमसे ज्यादा जानता है, मजबूर है केवल किसान। उसके पास धन संचय, अपनी जो फसल है उसको संग्रह करने का साधन नहीं उसके पास है। अपनी फसल को अपने मूल्य पर बेचने का अधिकार नहीं है उसको। भाई एक आदमी गेहूं बोता है, आप सोचो एक दाने से 500 दाने बन गए, कितने गुना हो गया है? कहीं धरती में कि कोई आपकी रकम 4 महीने में 500 गुना हो जाए? घर में खाने को नहीं है। और वही गेहूं बेच करके, खरीद करके एक आटा बनाता है, मैदा बनाता है, उससे रोल बनाता है, बेच रहा है, वो करोड़पति है। तो नीति ही गड़बड़ है ना। कहीं तो मिसिंग है कि जो पैदा कर रहा है वो सोच रहा है कि बिटिया शादी कैसे करेंगे, और जो पैदा किया वो खरीद के ले जा रहा है वो करोड़पति है, वो ट्रेडिंग कर रहा है। तो उसको अपने मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। आपने मूल्य तय कर दिया, ये समर्थन मूल्य है। किसान फंसा, आप सुई से जहाज तक बनाते हो, अपना अधिकार है किस रेट हम बेचेंगे, हमारी इच्छा है। अब किसान बेच के दिखा दे अपना गेहूँ 10,000 रुपये क्विंटल जगह बेच के दिखाए, सही जाएगा बाहर, क्योंकि समर्थन मूल्य बाहर जा रही है। यही सरकार बेचने लगेगी। 70,000 बेच रही है। यही तो कह रहा है, इंडिगो चल रहा है, 70 बेच रही है टिकट, कोई रोकने वाला नहीं है। तो किसान के ऊपर सारा दारोमदार पूरी दुनिया का है। ठीक, किसान देवता कहा जाता है ना, अन्नदाता, और वही भूखा है। जब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी किसान की, किसी भी देश का भला नहीं होगा। भारत क्या, किसी देश का भला नहीं होगा। सब कुछ खुले आसमान के नीचे है उसका। हम लोग क्या है, फैक्ट्री है तो भाई ताला बंद करो, रात सुरक्षित, उसका खुले आसमान नीचे पड़ा है। काट ले जाओ रात में, चाहे आग लगा दो कोई, इतनी बड़ी छाती है उसकी। आज कोई भी खेत बहुत गिरी से गिरी हालत में होगा, 5 बीघा खेत है, कहीं भी खेती 10 लाख रुपए से नहीं है। तो अगर 5 बीघा है तो 50 लाख तो उसका लगा हुआ है, फिर श्रम लगा है सारा, उसका पूरा परिवार लगा है। 50 लाख लगा के, 5 लाख लगा के रोज 5,000 पैदा कर रहा आदमी, 10,000, उसके 50 लाख लगे, उसके खाने के लिए नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं तो नीति गड़बड़ है। तो एयर कंडीशन चल रहे हैं, उसके अंदर बैठ करके नीति बनाते हैं किसानों की। हाँ, खेती जानते ही नहीं है।
खेती तो वही जानता है जो खेती करता है, उससे सलाह नहीं लेना है। भाई तुम्हारी क्या समस्या है,